मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा के साथ बैठक हुई। हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा ने बताया कि 26 व 27 जुलाई को आयोजित होने वाली सीटी परीक्षा के लिए प्रदेश भर में कुल 1338 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए, जिनमें हर केंद्र पर आयोग का एक प्रतिनिधि तैनात रहेगा। उन्होंने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम को देखते हुए अधिकारियों को बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए। इस बारे में हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा की मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई। इस बैठक के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा। इनसे जानते हैं कि मुख्यमंत्री से किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। देखिए, विशेष तौर पर तो विभाजन विभाषिका के नाम पर जो हमारी मीटिंग हुई है, और क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद है मोदी साहब का कि उन्होंने 10 लाख, मैं कहता हूँ कि महाभारत के बाद जो सबसे बड़ी त्रसादी हुई, जिसमें लगभग बंटवारे के अंदर 1947 के बंटवारे के अंदर लगभग 10 लाख लोगों को शहादत दी, जिन्हें यह कह सकते हैं परिचित अपरिचित, जिनके परिवारजन इस दुनिया से चले गए। और उसमें एक ही नहीं कि एक ही समाज के लोग थे, क्योंकि एक नगर एक गांव प्रत्येक समाज से मिलकर बनता है, तो सब समाजों के लोग थे। अधिक मात्रा जिसमें पंजाबियों की थी, जो पंजाब के बंटवारे में सबसे बड़ा गदर वहीं हुआ, तो वो लोग आए। और इतने वर्षों तक, देश की आज़ादी के इतने वर्षों तक किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा। अगर किसी ने सोचा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बारे में विचार किया, और उनकी याद में या उनको श्रद्धांजलि स्वरूप या उनको श्रद्धा स्वरूप 14 अगस्त को विभाजन विभाषिका के नाम से पूरे हिंदुस्तान में ऐलान किया कि ये दिवस मनाया जाएगा। इसी प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 4 साहबजादों के बारे में भी बाल शौर्य के नाम से उस दिन की छुट्टी भी और उनका एक महोत्सव, एक उत्सव मनाने का काम किया, ताकि आने वाली जनरेशन को पता लगे कि किस प्रकार से कुर्बानियाँ दी गई। ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली, तो उस पर भी विशेष रूप से चर्चा हुई। वहीं जो एग्ज़ाम चल रहा है सीएटी का, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश थे कि जिसमें 1338 सेंटर रहेंगे, और वहीं पर 1400 हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के जो लोग हैं वो लोग रहेंगे। और इसी प्रकार से पूरा का पूरा एक डिसिप्लिन तरीके से ये एग्ज़ाम होगा। जितने भी सेंटर हैं उन सेंटरों पर सीसी कैमरे रहेंगे, और बसों का विशेष तौर पर जो बच्चे स्टूडेंट आएंगे बसों में, उनके लिए भी फ्री सेवा है। और जो थोड़ी सी दूरी से आएंगे, कोशिश ये है कि उनको एग्ज़ाम नज़दीक से नज़दीक देना पड़े, लेकिन फिर भी जो बच्चे अगर देरी से रहते हैं तो वो डीसी महोदय को और हमारी पार्टी के अध्यक्षों को विशेष रूप से कहा गया कि उन बच्चों के रहने का इंतज़ाम किया जाए, और उनके हर तरह से उनको हर प्रकार की सहूलियत मुहैया करवाई जाए। इस प्रकार से हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी ने विचार किया, और इस पर सख्ती से आदेश दिए कि इन आदेशों की पालना हो। और एक विशेष तौर पर भी एक सभी हरियाणा वासियों से निवेदन किया है कि एग्ज़ाम के दिन कोई ज़्यादा आवश्यक काम है तो आप उस दिन अपने घर से बाहर निकलें, वरना आप प्रयास करें कि आप उस दिन कम से कम, क्योंकि उस दिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा, ताकि बच्चों को भी दिक्कत ना आए और किसी भी जनमानस को भी दिक्कत ना आए। ऐसी विचारधारा के साथ हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने अपने विचार रखे और सख्त पालना के आदेश दिए। मिड्ढा साहब, विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है डीएपी और यूरिया खाद को लेकर, और यह भी आरोप लगा रहा है कि कालाबाजारी को बढ़ावा दिया जा रहा है, और सरकार इस मामले को लेकर क्या कदम उठा रही है। देखिए, विपक्ष के हाथ में भी जब सत्ता रही है तो वो अपना समय याद करे, किस प्रकार से कालाबाजारी चलती थी। मैं तो ये कहूँगा कैसे कालाबाजारी और कैसे कांग्रेस, किस प्रकार से धोखाधड़ी होती थी, किस प्रकार से कालाबाजारियों का साथ दिया जाता था, वो अपना समय वो याद रखे। लेकिन यहाँ पर कम से कम ऐसा नहीं है। सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इसमें भी यूरिया और डीएपी को लेकर हमारे प्रांत के कृषि मंत्री ने भी सख्त आदेश दिया। अगर कोई भी दुकानदार, प्राइवेट दुकानदार है, किसी प्रकार की भी कालाबाजारी या इस प्रकार से करता मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, एफआईआर होगी। और कोई अधिकारी इसमें सम्मिलित मिलता है
तो इसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मीडिया साहब, मानसून चल रहा है और बरसात का मौसम है, इस दौरान सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो? देखिए, आप देख रहे हैं कि इसके अंदर विशेष रूप से पहले ही आगाह कर दिया गया था यूएलबी को और पब्लिक हेल्थ को कि आप जहाँ जहाँ भी आपकी व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से ठीक करें ताकि इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर किशनलाल मिड्डा। इन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।